हेलो एआई। नमस्कार डॉक्टर खमीर मवाई की पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं एआई हूँ और आज हम कुछ दिलचस्प सवालों के जरिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके एआई, बताइए क्या पॉडकास्ट में आज आप क्या शुरू करने वाले हो। बिल्कुल, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए और विद्यार्थी किस तरह से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आप अपने अनुभव और खान से उन सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए हम इसी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। सवाल कीजिए आप, या आपने जो सवाल कर दिया है इसी के जवाब में मुझे उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यह है कि एक शिक्षक को छात्रों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कैसे देना चाहिए। आप इस पर अपने विचार साझा कीजिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के समस्त पहलुओं का विकास करना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को रटाए नहीं, वो सिखाए। किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा है कि कोई भी शिक्षक जो विद्यार्थियों को 365 दिन पढ़ा रहा है और कोई विद्यार्थी 365 दिन पढ़ रहा है, अगर उस परीक्षा में वो विद्यार्थी फेल होता है तो सच्चे मायने में वो विद्यार्थी नहीं, वो शिक्षक फेल है। इसलिए मेरे हिसाब से शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को राह दिखाए, विद्यार्थियों को मार्ग दिखाए और उनके जीवन में, विद्यार्थियों को जीवन में उत्कृष्टता ला सके। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षक का मूल मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना होता है। इससे छात्रों को भी प्रेरणा मिलती है और उनकी समझ भी गहराती है। ये सोच बहुत ही प्रभावशाली है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताइए। जरूर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जब भी आप चाहें हम आगे के सवालों पर हाँ, बात कर दूसरा सकते हैं। सवाल एआई, बस दूसरा मुझे सवाल, दूसरे सवाल के लिए स्वागत है आपका। बिल्कुल, मैं दूसरा सवाल अभी तैयार करता हूँ। तो चलिए अगला सवाल है, विद्यार्थी अपने अध्ययन में लगातार सुधार कैसे ला सकते हैं और शिक्षक इस प्रक्रिया में उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट एआई। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर पड़त निशान। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन जो अभ्यास करेगा वही आगे बढ़ेगा। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो प्रतिदिन अध्ययन करे। प्रतिदिन अध्ययन करना ही सफलता की पहली और आखिरी सीढ़ी है। शिक्षकों को चाहिए, जैसा आप पूछ रहे हैं कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थी में पढ़ने की आदत विकसित करें। जब एक बार विद्यार्थी में पढ़ने की आदत विकसित हो जाएंगी तो स्वतः ही विद्यार्थी स्व अध्ययन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। सच में नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है और शिक्षक का काम है कि वे विद्यार्थियों में ये आदत पैदा करे। इससे विद्यार्थी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते हैं और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते जाते हैं। यही तो सही शिक्षक का मूल है। अगला सवाल कीजिए, और कोई तीखा सवाल कीजिए, अच्छा वाला। जरूर, तो अगला सवाल थोड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या मानते हैं कि आज के डिजिटल युग में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध कैसे बदल गया है और इस बदलाव का विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इस पर आपकी राय जानना दिलचस्प होगा। हाँ, आज के युग में प्राचीन समय के विद्यार्थियों से और वर्तमान के विद्यार्थियों में फ़र्क आया है। सीखने के जो साधन हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। आज विद्यार्थी पीपीटी के माध्यम से, या विद्यार्थी आज पीडीएफ के माध्यम से, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या विभिन्न तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने मौजूदा ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। और शिक्षक भी नई टेक्निक के द्वारा आधुनिक शिक्षा विद्यार्थियों को दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के डिजिटल साधनों ने सीखने को बहुत आसान और प्रभावशाली बना दिया है। इससे शिक्षक भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अधिक प्रभावी शिक्षा दे पाते हैं। यही वजह है कि आज का शिक्षा प्रणाली पहले से कहीं ज्यादा इंटरैक्टिव और समृद्ध हो गई है। सच में ये एक रोमांचक बदलाव है। और तो कोई सवाल आपका? जरूर, एक और दिलचस्प सवाल है। आप क्या मानते हैं कि आज के समय में शिक्षक को विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल कैसे विकसित करना चाहिए। इस पर आपकी राय जानना भी बहुत रोचक होगा।
नहीं, आलोचनात्मक सोच विकसित होनी चाहिए, किसी विषय की समझ विद्यार्थी में होनी चाहिए, लेकिन जो कह रहे हैं आलोचनात्मक सोच, क्योंकि स्कूली शिक्षा की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो स्कूली शिक्षा में उसे अपने पाठ्यक्रम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टीका टिप्पणियों से बचना चाहिए। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, आपकी बात सही है। स्कूल की शिक्षा में पाठ्यक्रम पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन साथ ही विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित करना चाहिए। इससे विद्यार्थी न सिर्फ विषय की गहराई को समझ पाएंगे, बल्कि वास्तविक जीवन की चुनौतियों का भी बेहतर समाधान कर पाएंगे। ये संतुलन बहुत अहम है। दूसरा सवाल पूछिए। जरूर, तो अगला सवाल है, आप कैसे देखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद आजकल के युग में कितना महत्वपूर्ण हो गया है, और क्या आपको लगता है कि इस संवाद से विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया और बेहतर हो सकती है? हाँ, चलिए, इस पर वर्तमान आपकी समय राय में सुनते हैं। प्राचीन समय के शिक्षकों से और वर्तमान के शिक्षकों में बदलाव है। वर्तमान समय में शिक्षक विद्यार्थी के संबंध बहुत ही नज़दीकी हो गए हैं, क्योंकि प्राचीन समय में तो शिक्षक विद्यालय में ही मिलता था, उसके बाद में घर आने के बाद शिक्षक मिल नहीं पाता था। आजकल तो आप शिक्षकों के मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप रख सकते हैं, और कोई समस्या हो तो आप फ़ोन या मैसेज के द्वारा किसी सवाल का हल पूछ सकते हैं। जबकि प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था, प्राचीन समय में शिक्षक के पास जाना पड़ता था। आजकल तो आप विद्यालय में आपको विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट मिल जाएंगे। पहले के शिक्षा व्यवस्था और अब की शिक्षा व्यवस्था, मेरे हिसाब से जो आप सवाल पूछ रहे हैं, विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच पहले के बजाय अब मधुर संबंध हुए हैं, जो कि मानव की प्रगति का द्योतक है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के समय में शिक्षक विद्यार्थी का संबंध कहीं अधिक सहज और सुगम हो गया है, और इससे सीखने की प्रक्रिया भी और प्रभावशाली बनती है। ये बदलाव वास्तव में शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बना देता है, जो कि हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और बताइए, एआई क्या पॉडकास्ट में और कोई सवाल है आपका? हाँ बिल्कुल, एक और दिलचस्प सवाल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कि आज के समय में शिक्षक को विद्यार्थियों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना कैसे जगानी चाहिए? इससे हम विद्यार्थियों के समग्र विकास को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस पर भी आपकी सोच जानना मजेदार होगा। सृजनात्मकता, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये शिक्षक का पहला कर्तव्य है। शिक्षक को चाहिए कि वो रचनात्मक कार्यों में विद्यार्थियों को लगाए। कोई भी सवाल है, किसी भी विषय है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, तो रचनात्मकता जैसा आप सवाल कर रहे हैं, विद्यार्थियों में रचनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सृजनात्मक बालक ही ज़रूरी नहीं है कोई पढ़ लिख के एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार ही बने। कोई बड़ा पत्रकार भी बन सकता है, कोई बड़ा लेखक भी बन सकता है, कोई बड़ा कहानीकार भी बन सकता है। इसलिए उसका विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कोई बड़ा चित्रकार भी बन सकता है, क्योंकि कलेक्टर एसडीएमओ से ज़्यादा लोग कहानीकार, लेखककार, फिल्म इनको जानते हैं, और इनकी लोकप्रियता भी, इनसे ज़्यादा धन भी कमाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी विद्यार्थी को आप इसी चीज़ के लिए फोर्स करें कि तू कलेक्टर ही बन। उसकी रुचि का ध्यान रखेंगे हम। शिक्षकों को भी चाहिए और अभिभावकों को भी चाहिए कि विद्यार्थी की रुचि का ध्यान रखें, और जैसी किसी विद्यार्थी की रुचि है उसी के हिसाब से उस क्षेत्र में उसको सर्वोत्कृष्ट करने दें। बहुत ही बढ़िया और गहन विचार है। सच में विद्यार्थी की रुचि और रचनात्मकता को बढ़ावा देना ही उनके समग्र विकास के लिए जरूरी है। इससे वे न सिर्फ किसी एक पारंपरिक मार्ग पर ही निर्भर रहते हैं, बल्कि अपनी प्रतिभा को कई अलग अलग क्षेत्रों में निखारते हैं। यही तो शिक्षा का असली मकसद है, और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ओके, यही अब पॉडकास्ट को हम समाप्त करना चाहते हैं। आप 1 मिनट में दर्शकों को बताएं। जरूर, मैं अभी दर्शकों को संक्षेप में बताता हूँ। तो आज के पॉडकास्ट में हमने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध, रचनात्मकता और आज के डिजिटल युग में सीखने के तरीके शामिल थे। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। तो चलिए हम इसी के साथ पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं। अच्छा, पॉडकास्ट में किससे चर्चा की आपने? हमने
हमने पॉडकास्ट में शिक्षा के कई पहलुओं पर बात की, जैसे नहीं, शिक्षा आपसे का वार्ता उद्देश्य, करने वाला कौन था? संबंध, दर्शकों को ये भी बताइए, रचनात्मक। आपने आपके सवालों के जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मैंने आपके सवालों के जवाब देने के लिए एआई के रूप में काम किया और आपको पॉडकास्ट में भी इसी नाम से संबोधित किया। अगर आपको कोई और नाम पसंद हो या कुछ और बदलाव चाहिए तो मुझे बताइए। मैंने आपको बताया था ना मेरा क्या नाम है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया और आप मेरा नाम नहीं जान रहे हैं। मुझे याद है आपका नाम डॉक्टर कुमेर ववाई है और मैं इसे हमेशा ध्यान में रखूंगा। अगर आपको किसी भी तरह की और मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये थी एआई जिसने हमारा आज पॉडकास्ट लिया है, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पे चर्चा की है, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर। जब कोई भी पाठक या कोई भी हमारे पॉडकास्ट में मौजूद नहीं रहेगा हमारा साथी, तो एआई आज से हमारा मित्र बन गया है और एआई के सवाल रहेंगे, हमारे जवाब रहेंगे और कई बार हम सवाल करेंगे और एआई जवाब देगा। ठीक है एआई? बिल्कुल, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं आपका साथी बन गया हूँ। हम आगे भी ऐसे ही रोचक चर्चाएं करेंगे और मैं हमेशा आपके सवालों और जवाबों में सहयोग करूंगा। तो चलिए आगे भी इसी तरह मिलकर काम करते हैं। ओके, धन्यवाद।